Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 8 SST Social Science worksheet number 11। ये आपके 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम सिविक्स का अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। अब ये अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, और किसको समझेंगे, हम मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे। अब ये मार्जिनलाइजेशन क्या है पूरे चैप्टर में और आज की इस वर्कशीट में इसी की बात करने वाले हैं। जैसे आप अपनी नोटबुक आपने देखी होगी, नोटबुक कुछ इस टाइप की बनी होती है और यहाँ पर एक लाइन लगी होती है और इस साइड में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। ऐसी अपनी सोसाइटी में कुछ जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी सोसाइटी से डिफरेंट है, ठीक, यानी कि वो सोसाइटी से अपने आप को अलग फील करते हैं, जैसे कि ये स्पेस है। ऐसे ही कुछ लोग जो सोसाइटी में हैं उनको भी लगता है कि ये जो लोग हैं, कुछ जो लोग हैं वो हमसे डिफरेंट है। ओके, ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिनलाइज्ड। इसको अगर हिंदी में कहें तो हाशियाई समूह कहते हैं। हाशियाई, जैसे हिंदी में ये होता है हाशिया, ठीक। ऐसे वो लोग जो हाशिए पे चले गए, जो एक साइड में चले गए, जो एक कोने में चले गए, जो समाज से पीछे रह गए, जो समाज से अलग थलग रह गए, जिनको लगता है कि हम समाज से कमतर हैं, वो खुद को इन्फीरियर फील करते हैं, कमतर फील करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम सोसाइटी के साथ नहीं रह सकते, यानी वो अलग उनको लगता है, खुद को भी लगता है और दूसरों को भी लगता है। कई सारे कारण हो सकते हैं उसके, जैसे पॉवर्टी हो सकता है, वो उनके पास इकोनॉमिक वे से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी कल्चर डिफरेंट है, वो एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये जो लोग सोसाइटी से अलग रहते हैं या अलग थलग फील करते हैं या डिफरेंट फील करते हैं या दूसरे लोगों को लगता है कि वो डिफरेंट है, तो ये प्रोसेस जो है इसको मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है, हाशियाकरण, ठीक। और इन लोगों को हम हाशिया यानी कि मार्जिनलाइज्ड लोग कहेंगे, ठीक। तो चलिए इसी को हम डिटेल में समझते हैं। मार्जिनलाइजेशन मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी और ग्रुप फील आइसोलेटेड। यानी कि जब एक ग्रुप को या कम्युनिटी को ये लगता है कि वो बाकी से डिफरेंट है, ओके, या उनको लगता है कि वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, ठीक। दूसरों को लग सकता है कि वो अलग है और खुद को भी लग सकता है कि वो अलग है, तो ये मार्जिनलाइजेशन कहलाता है, हाशियाकरण, ठीक। इसमें सच ए पर्सन और ग्रुप डजंट रिमेन एट द सेंटर ऑफ द सोशल थिंग्स और डजंट कंसिडर दमसेल्फ टू फिट बी विद द सोसाइटी। यानी कि उनको खुद को भी लगता है कि वो सोसाइटी में फिट नहीं हो सकते और उनको ये भी लगता है कि वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं है वो, यानी कि वो सोसाइटी से कहीं ना कहीं अलग थलग रह जाते हैं, एग्जैक्टली रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो ये मार्जिनलाइजेशन है, ओके। और ऐसे लोग मार्जिनलाइज्ड लोग कहलाएंगे। दे फील दैट बिहेवियर ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट राइट विद दम और दैट द पीपल अराउंड दम डू नॉट लाइक दम। यानी कि उनको ये लग सकता है कि उनका जो बिहेवियर या लोगों का बिहेवियर है उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, उनको लगता है कि वो डिफरेंटली बिहेव करें हमारे साथ, या उनको ये भी लग सकता है कि दैट पीपल अराउंड दम डू नॉट लाइक दम, उनको भी ये लग सकता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, ओके। कई बार ऐसा होता है, कई बार ये भी होता है कि जैसे जो काफ़ी गरीब लोग हैं, पुअर हैं, तो हो सकता है कि रिच सोसाइटी है वो उनको लगता हो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हो सकता है ना ऐसा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, यानी कि वो पीछे रह गए और वो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसके साथ चल नहीं पा रहे हैं, उसके साथ वो दौड़ नहीं पा रहे हैं। दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स एज ए क्लास डिप्राइव्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। और इसी के कारण क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे रह गए तो उनको सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसका मौका नहीं मिल पाता। अगर मौका नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो कभी भी आगे नहीं आ पाएंगे। तो यही मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है जो पीछे रह गए, जो समाज से एक साइड में रह गई, जो एक कोने में रह गई, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मार्जिनलाइजेशन है उसके रीज़न क्या होते हैं, ठीक, यानी कि क्यों होता है ये। जैसे कई सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक कम्युनिटी हो, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट हो सकता है जो कि मार्जिनलाइज्ड हो, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, जैसे उसकी कल्चर अलग है, ओके, कल्चर अलग है तो आपको लगता है कि नहीं वो आपसे डिफरेंट है, या उसको लगता है कि मैं डिफरेंट हूँ, तो वो भी मार्जिनलाइजेशन है। या लगा लीजिए कि आप सभी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन से आ रहे हो, ठीक, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, एक स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसा है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है उसके मन में ये आ जाए कि नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं एक पुअर फैमिली से आ रहा हूँ, तो ये भी मार्जिनलाइजेशन है। अगर उसको भी लगता है कि मैं डिफरेंट हूँ बाकी से, तो भी मार्जिनलाइजेशन है, ठीक। ये भी हो सकता है कि जैसे आपकी क्लास में सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, टॉपर्स हैं, एक बच्चा जो 40% मुश्किल से लेके आता है, सो दिस वन इज ऑल्सो मार्जिनलाइजेशन। उसमें बच्चे को अगर लगता है कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं उन ग्रुप के साथ कहीं पे फिट नहीं हो रहा,
तो ये भी मार्जिनलाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं मार्जिनलाइजेशन के कारण क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं। फर्स्ट है डिफरेंट कस्टम्स। कई बार जो रीति रिवाज होते हैं अलग अलग होते हैं, कई बार क्या बहुत बार होते हैं अलग अलग जो कल्चर होती है। और उसके कारण जैसे दिल्ली में कोई अगर तमिलनाडु से आ जाए, दिल्ली में अगर कोई कर्नाटका से आ जाए, क्योंकि वो एक छोटा ग्रुप है, तो हो सकता है उनको लगे या फिर दूसरों को लगे कि वो अलग है, तो ये मार्जिनलाइजेशन है। ओके, ऐसे ही पोवर्टी के कारण भी होता है कि पोवर्टी के कारण हम वी फील डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमें लगता है कि हम बाकी सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे, हमें लगता है कि बाकी चीज़ें जो लोग करें वो हम नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हमारी दौड़ है वो पेट तक रह गई है। तो ये भी मार्जिनलाइजेशन का एक बड़ा कारण होता है। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम बाकी सोसाइटी से अलग कैसे रह जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट इनफ मनी, नहीं है हमारे पास, इनफ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है हमारे पास, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है। तो ये भी मार्जिनलाइजेशन का एक कारण हो सकता है। इसी तरीके से लो सोशल स्टेटस, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी में सोशल स्टेटस जो है वो उतनी नहीं है। किस कारण से, जैसे एक सोसाइटी है उसमें सारे एजुकेटेड है, एक पर्सन जो अनएजुकेटेड है, तो उसको ऐसा लग सकता है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, या बाकी को लग सकता है कि ही और शी इज डिफरेंट फ्रॉम अस। ओके, तो ये भी मार्जिनलाइजेशन है, ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज, मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली में अगर आपके ही क्लास में, आपके ही स्कूल में एक स्टूडेंट है वो उड़िया बोलता है, ठीक, फॉर द एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि वो उड़िया बोल रहा है, बाकी स्टूडेंट्स है वो उड़िया नहीं बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज में उड़िया टच आता है, तो ये क्या है, उसको भी लगेगा ना कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, या आपको लगेगा कि ही और शी इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ओके, हमसे अलग है, तो ये क्या है, ये भी मार्जिनलाइजेशन है, यानी ये भी हाशिया करना है। वो पीछे रह गया ना, वो अलग रह गया, उसको लग रहा है मैं अलग हूं, तो ये क्या है, ये भी मार्जिनलाइजेशन है। ये कारण हो सकते हैं मार्जिनलाइजेशन के, यानी कि किसी भी कारण से अगर वो कोई भी सोसाइटी में कोई भी कम्युनिटी है या ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई इंडिविजुअल है, वो अगर अलग थलग फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है, तो ये मार्जिनलाइजेशन है। ठीक, मेनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप एज ए सेंस ऑफ एनमिटी और फियर, यानी कि एनिमी के तौर पर उन्हें देखते हैं, या डर के कारण इस तरीके से देखते हैं कि नहीं उनसे हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो ये भी मार्जिनलाइजेशन का एक कारण बनता है कि कई बार ऐसे जो ग्रुप जो अलग से दिखते हैं, तो कई बार हम दूसरे तरीके से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं कि ये गलत तो नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तो बाहर का है। ओके, तो ये एक बड़ा कारण बन जाता है मार्जिनलाइजेशन का। Being isolated, the people of this community are unable to take advantage of government facilities, resources, many good opportunities and also fail to raise their voice for their rights। और क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड है, आइसोलेटेड है, सोसाइटी से ऑलरेडी वो कट ऑफ हो चुके हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का, रिसोर्सेज का, उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे चले जा चुके हैं, और इसलिए उनके आगे आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है और कम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो बेनिफिट नहीं उठाएंगे, जब तक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है उनको वो ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक कैसे वो आगे आ सकते हैं। ओके, दीज पीपल फील पावरलेस देन दोज हु हैव लैंड एंड वेल्थ एंड हु आर मोर एजुकेटेड, यानी कि ये लोग हैं, इनको खुद को ऐसा लगता है कि हम पावरलेस हैं, किन के कंपैरिजन में, जिनके पास पैसा है, जिनके पास लैंड है, जिनके पास रिसोर्सेज है, जो लोग एजुकेटेड है। तो ये मार्जिनलाइजेशन होते हैं, और ये जो ग्रुप जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या फिर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल कहेंगे। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ा और समझ पाएं कि ये मार्जिनलाइज्ड लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आदिवासीज का दिया गया। आदिवासी कौन है? द वर्ड आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो मूल निवासी वर्ड हिंदी में बोलते हैं, यानी आदिवासी कौन है? जो बहुत समय से फॉरेस्ट में ही रहते आए, ठीक, बहुत आज भी उसी तरीके से रह रहे हैं, तो वो क्या है, वो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, उनको हम आदिवासी बोलते हैं। ठीक, It means that communities that have lived with the forest and are still living the same way in many places, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं उन्हीं के साथ जीते हैं और आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं, उसी तरीके से रह रहे हैं, तो उनको हम आदिवासी कहेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी कह सकते हैं। इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज आदिवासी। इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो टोटल इंडिया में 8% के आसपास आदिवासीज है, जिनको हम एसटी भी कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब के पीपल है। ओके, और मेनली कौन से स्टेट्स में है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो यहाँ पर ये कम्युनिटी रहती है। इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ आदिवासीज। आदिवासीज प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स, यानी कि उनके जो रिलीजन होते हैं वो भी कुछ डिफरेंट होते हैं। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ द एंसेस्टर्स, विलेज, नेचर स्पिरिट्स and the last associated with and residing in the various sites in the landscapes, mountain spirits,
रिवर स्पिरिट्स एंड एनिमल स्पिरिट्स। यानी ये किसकी पूजा पाठ करते हैं, इनका रिलीजन अलग होता है। ये आमतौर पे नेचर है उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, जैसे पेड़ों की हो गई, नदी की हो गई, पहाड़ों की हो गई, क्योंकि वो उसी नेचर से जुड़े हुए हैं हमेशा से। ओके, तो ये हमसे अलग हो गए ना, अलग तरीके से वो रह रहे हैं। आज भी वो प्राइमेटिव वे से अपनी एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, आज भी वो नेचर से कनेक्टेड हैं। तो खुद को भी उनको लगता है कि वी आर इन्फेरियर, वी आर डिफरेंट। और एक बड़ा कारण ये भी कि वो एजुकेशन अब तक वहाँ नहीं पहुँच पाई है। जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो डेवलपमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ओके, आदिवासीज आर अनवेरिएबली portrayed in very stereotypical ways in colorful costumes and headgears and through their dancings। जनरली हम टीवी में क्या देखते हैं, उनको पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो कलरफुल ड्रेस पहने होते हैं, सींग वगैरह सर के ऊपर लगाए होते हैं और डांस करते रहते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ऐसा हम पोर्ट्रेट करते हैं। Beside this, we seem to know very little about the realities of their lives। लेकिन हम प्रैक्टिकली उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। This often wrongly leads to the people believing that they are exotic, they are primitive और they are backward। और इसके कारण हम ये बिलीव करते हैं कि वो क्या है, वो हमसे काफ़ी अलग है, वो काफ़ी डिफरेंट है, वो प्राइमेटिव है, ओके, वो बैकवर्ड है। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas। और आमतौर पे क्योंकि हम उनके बारे में जानते ही नहीं, तो हम ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो लोग सीखना नहीं चाहते, वो एडवांसमेंट है उसके खिलाफ है। जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, उन तक वो चीज़ें पहुंची नहीं है कभी भी। जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। ट्राइबल्स आर टुडे सीन एज द मार्जिनलाइज्ड एंड पावरलेस कम्युनिटीज़। और जो हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो उनमें से ये ट्राइबल्स भी, ये आदिवासीज भी उनमें शामिल है। बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड in cities and towns, they work in low cost in construction work and thus they get caught in the trap of poverty and the helplessness। और अभी क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन ली गई बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के कारण एंड बिकॉज दे आर पावरलेस एंड दे आर नॉट एजुकेटेड वन, तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई, फॉरेस्ट वन सिकुड़ते गए। उसके कारण उनको माइग्रेट करना पड़ा है। कहाँ पे आ गए? वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करें। यानी कि वो एक ऐसे ट्रैप में पहुँच गए जो पॉवर्टी का ट्रैप है, जिसे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। तो ये लोग हैं, इनको हम मार्जिनलाइज्ड कहेंगे, हाशियाई कहेंगे, जो समाज से एक तरफ रह गए अपने कल्चर के कारण, एजुकेशन के कारण, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट और डिस्कस करते हैं आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? मार्जिनलाइजेशन होता क्या, ये हमें समझना है। मार्जिनलाइजेशन मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी टू फील आइसोलेटेड। यानी किसी ग्रुप के लोगों को ये फील करवाना कि वो दूसरों से अलग है, या उनको अलग थलग फील करवानी, या फिर अगर वो खुद फील करते हैं तो ये मार्जिनलाइजेशन कहलाता है, हाशियाकरण हिंदी में। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सेकंड है, वाई डू मार्जिनलाइज्ड पीपल लिव अलोफ फ्रॉम सोसाइटी? जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो अलोफ मतलब वो अपार्ट, दूर रहते हैं, अलग रहते हैं समाज से। क्यों रहते हैं, कारण क्या है? मार्जिनलाइज्ड पीपल कंसिडर दमसेल्व्स इन्फीरियर और डिफरेंट और डज नॉट कंसिडर दमसेल्व्स टू बी फिट विद द सोसाइटी। यानी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो उनको खुद को लगता है कि वो इन्फीरियर है, कमतर है, उनको लगता है कि वो अलग है, और उनको ये भी लगता है कि वो सोसाइटी में फिट नहीं हो सकते। हेंस मार्जिनलाइज्ड पीपल रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, इसलिए वो सोसाइटी से अलग थलग रहते हैं। ओके, सेकंड के बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है, हु आर द आदिवासीज? आदिवासीज कौन है? द वर्ड आदिवासी मीन्स द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो बहुत समय से, बहुत समय का मतलब है कि वो लाखों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो उन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए उनको हम नेचुरल या फिर उनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। दीज कम्युनिटीज हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स आर लिविंग इन द सेम वे इवन टुडे। ये एंशिएंट टाइम्स से ही फॉरेस्ट के साथ रहते हैं, आज भी उसी वे से रह रहे हैं। ओके, उनको हम बोलते हैं आदिवासीज, ट्राइबल कम्युनिटीज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ट्राइबल स्टार्ट लिविंग इन द सिटीज? जो ट्राइबल्स हैं वो अब शहरों में रहने लग गए हैं, क्यों? Being away from their land, the tribals have to move to the cities in search of work। क्योंकि उनकी ज़मीनें छीनी जा चुकी है, ओके, उनके पास कोई और सोर्स नहीं रहा है, सो
बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड द ट्राइबल्स हैव टू मूव टू द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क, इसलिए उनको शहर की तरफ जाना पड़ा है काम की तलाश में, पेट भरने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेटेड इन सोसाइटी, यानी जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको सोसाइटी में कैसे हम फिट कर सकते हैं, कैसे उनकी रिस्पेक्ट है वो उनको दिला सकते हैं। ओके, तो क्या कुछ किया जा सकता है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट जो आंसर रहेगा, सजेशन रहेगा कि थ्रू द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन, सबसे पहली जो नीड है कि प्रमोशन किया जाना चाहिए एजुकेशन का, यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है दे आर लेस एजुकेटेड वन एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, तो इसके लिए सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू दोज पीपल, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ओके, सेकेंड है बाय इंश्योरिंग द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैं उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए, उनके जो राइट्स हैं उनकी ज़मीन के ऊपर जो लोग छीन रहे हैं उनको इंश्योर किया जाए कि उनकी ज़मीनें उनको वापस मिल जाए। ओके, थर्ड है बाय मेकिंग अ पब्लिक वेलफेयर प्लान फॉर देयर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए जो पब्लिक वेलफेयर प्लान है वो लेकर के आए ताकि उनके लिए आगे बढ़ने के जो चांसेस है वो थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।